हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है। हर केस में आपको डायग्नोसिस जो है देखने को नया मिलेगा। यह जो केस जो आप देख रहे हैं, यह मेटाबॉलिक बीमारी है जो मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होने के कारण होता है। इसका गोबर से आप कैसे डायग्नोसिस करें, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये जो गोबर जो आप देख रहे हैं, ये गाय का गोबर है और इसमें पूरी तरह से चिपचिपा है। गोबर में चिपचिपा होने का कारण रूमेन का पीएच लेवल डिस्टर्ब होना, जिसमें या तो एसिडियोसिस या एल्कलोसिस हो सकता है या और भी मेटाबॉलिज्म बीमारी होता है। यह जो केस जिसका डायग्नोसिस किया जा रहा है, इसका एसिडियोसिस का डायग्नोसिस किया जा रहा है, जो एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी के कारण वह ज़्यादा या कम होने के कारण रूमेन का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल 6.8 से घटकर वो 6 या 5, 4, 3 इस तरह का हो जाता है। उसका एसिडियोसिस का सबसे बड़ा कारण शादी पार्टी का बचा हुआ या भोज का बचा हुआ पुलाव, पूड़ी या रसगुल्ले का चाशनी, ये सब खिलाने, पशुपालक के द्वारा खिलाने या अनजाने में पशु के द्वारा खा लेने के कारण इस तरह का समस्या खड़ा होता है, जिसे एसिडियोसिस कहते हैं। एसिडियोसिस में गोबर से आपको डायग्नोसिस करना है। उसका गोबर जो होगा उसमें पूरी तरह से चिपचिपा होगा, एकदम देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे जो गीला आटा को घोल बनाते हैं तो उस तरह का हो जाता है। और उसे अगर किसी चीज़ से चेक करते हैं तो उसमें वह चिपक जाता है। पशु का देखिए ये स्थिति ऐसा है कि पशुपालक के द्वारा बार बार धक्का लगाने पर भी पशु आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि जब रूमेन का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है तो पशु में का जो बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पशु अपने शरीर पर भार लेने में असमर्थ रहता है और पशुओं में चलने पर लड़खड़ाहट होती है, लगता है कि पशु कहीं गिर न जाए। इस कारण जो है ये गाय है वो आगे की ओर बढ़ने, देखिए पशुपालक बार बार बढ़ाने की कोशिश करें लेकिन ज़रा सा भी पशु आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं कर पा रही है। पशु को ऐसा लग रहा है कि जैसे गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें जब रूमेन का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है तो पूरा जो शरीर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। सबसे बड़ा कारण जो खाया हुआ चीज़ जो रहता है, जो तेली ऑयली चीज़ जो रहता है या फिर पुलाव, सब्ज़ी वगैरह या रसगुल्ला के चाशनी, पूड़ी वगैरह खिलाते हैं तो उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो धीरे धीरे ब्लड में फैल जाता है और ब्लड में फैलने के कारण पशु का स्थिति ये इस तरह हो जाता है। क्योंकि जब टॉक्सिन पूरा ब्लड में फैलता है तो उसके कारण वो जो होता है पूरे मांसपेशी में धीरे धीरे जो है काम करना बंद कर देता है और पशु निढाल हो जाता है और फिर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो कभी भी आप शादी पार्टी का बचा हुआ या भोज का बचा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ कभी भी पशु को ना खिलाएं, बल्कि उसे गड्ढे में कहीं डालकर मिट्टी डाल दें ताकि ये स्थिति ना हो। इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और इसमें टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। इसकी पहचान आप इस तरह कर सकते हैं डायग्नोसिस में, इसका गोबर आप चेक करें तो उसमें गोबर में जो है चिपचिपा रहेगा, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। पशुपालक के द्वारा अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पता चलेगा
वैसे का अगर खुला हुआ जानवर है तो पशुपालक के द्वारा कोई भी हिस्ट्री नहीं आएगा और पशु जो है लड़खड़ा करके चलेगा, जैसे लग रहा है कि नशेड़ी की तरह इधर उधर चलेगा। पशु बैठा हुआ है तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उससे बार बार गोबर भी होता है, पेट में आफारा बना हुआ रहेगा, बिना खाए हुए लगेगा कि पेट भरा हुआ है। तो इस तरह करके आपको एसिडियोसिस का डायग्नोसिस करना है। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें जो सोडा बाइकार्ब है उसका इस्तेमाल किया गया। इसमें आपको फ्लूइड का इस्तेमाल भी करना है, ज़रूरत के हिसाब से आप करें। मेरे द्वारा इसमें नहीं किया गया था। साथ में एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करें, सीपीएम का इस्तेमाल करें, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल करें। अगर फ्लूइड दे रहे हैं तो एनएस के साथ सीबीजीबी का इस्तेमाल करें। और इसको मैंने ओरली पिलाया। ओरली में इसे लिक्विड फेनाकिन के जगह पर आप इसके को इस्तेमाल रिफ़ाइन का किया, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट दिया और तड़पाइन ऑयल दिया और ये सिंगल शॉट पड़ा। उसके अगले दिन इसका जो है कि पशु जो है स्थिर से खड़ा रहने लगी और चलने फिरने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं।